जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, जेमी ने नेड पे हमला कर दिया था, जिसमें नेड के लोग मारे गए और नेड घायल होकर बेहोश हो गए थे। यहाँ नेड की आंखें खुलती है और वो देखते हैं कि उनके कमरे में रॉबर्ट और सर्सी आए हुए हैं। सर्सी नेड के होश में आते ही उनसे बहस करने लगती है टीरियन को लेकर कि वो कैटलिन को बोले कि उसके भाई को छोड़ दिया जाए। तो नेड भी अपने मारे गए गार्ड्स को लेकर जेमी को सजा देने की बात रखते हैं। रॉबर्ट इनके तूतू में से फ्रस्ट्रेट होकर दोनों पे गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें शांत रहने को कहते हैं। साथ ही वो नेड को बोलते हैं कि अपनी बीवी को बोलो टीरियन को छोड़ दिया जाए, लेकिन नेड कहते हैं कि जेमी ने उनके आदमियों को बेवजह मार दिया, उसका क्या। सर्सी फिर बीच में बोल पड़ती है कि स्टार्क्स को सजा दी जाए, उसके भाई जेमी की कोई गलती नहीं है, इन लोगों ने ही पहले जेमी पे हमला किया था। अगेन रॉबर्ट सर्सी को चुप रहने को कहते हैं और कहे भी क्यों ना, आखिर कोई कैसे उनके दोस्त के साथ इस तरीके से बात कर सकता है। लेकिन यहाँ सर्सी की जबान फिर फिसल जाती है। वो रॉबर्ट को बोलती है, ये आर्मर जो तुमने पहना है वो मुझे पहनना चाहिए था, आप औरतों के कपड़े पहन लीजिए। ये बात सुन रॉबर्ट भिन्ना कर सर्सी को जोरदार चाटा मार देते हैं। थप्पड़ खाकर सर्सी वहां से जाने लगती है, पर जाते वक्त वो कहती है मुझे थप्पड़ याद रहेगा। आगे जाकर रॉबर्ट को ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ने वाला है। खैर सर्सी के जाने के बाद रॉबर्ट नेड से अगेन कहते हैं कि टीरियन को छोड़ दे। तब नेड मान जाते हैं, पर कहते हैं कि वो अभी विंटरफेल जाकर सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं नहीं, तुम यहीं से एक रेवन भेजोगे, यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। नेड पूछते हैं कि आखिरकार रॉबर्ट को लैनिस्टर्स के सामने झुककर क्यों रहना पड़ता है, वो खुद 7 राज्यों के महाराज है, वो जेमी को पकड़ने से मना क्यों कर रहे हैं। तब रॉबर्ट फाइनली एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें राज्य को चलाने के लिए लैनिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, उनके बगैर ये राज्य नहीं चल सकता। ऐसा कहकर रॉबर्ट वहां से नेड से अलविदा लेते हैं, क्योंकि वो शिकार पर जा रहे थे, जो कि इस नाजुक माहौल में नहीं जाना चाहिए था। मगर जाते वक्त वो नेड को दोबारा हैंड ऑफ द किंग बना देते हैं, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में एक तो वो राज्य को चला सके और नेड पे कोई हाथ तक ना उठा सके। उधर वास धोत्राक में डेनेरिस पता नहीं क्यों उन 3 ड्रैगन के अंडों में से एक को जलते हुए कोयले पे रख देती है। वो उस जलते हुए एक को जैसे ही हाथों में उठाती है, उसी समय उसकी एक दासी देख लेती है। वो दौड़ते हुए आती है और डेनेरिस के हाथों से वो गरम ड्रैगन एग ले लेती है। डेनेरिस देखती है उस गरम एग के कारण उसकी दासी का हाथ तो जल गया है, लेकिन उसके हाथों में एक खरोच तक नहीं आई है। तभी हम विंटरफेल में ब्रैन के सपने में देखते हैं, जिसमें वो अगेन उन 3 आंखों वाले रेवन का पीछा करता दिखता है, पर इस बार ब्रैन हिम्मत करके उस रेवन का कुछ दूर और पीछा करता है, लेकिन इस बार भी उसकी आंखें खुल जाती है। आंखें खुलते ही ब्रैन के सामने होडोर आ जाता है, उसके लिए सैडल लेकर, जिसे बनाने का ब्लूप्रिंट टीरियन ने दिया था। ब्रैन चल फिर तो नहीं सकता, लेकिन वो इस सैडल की मदद से घुड़सवारी जरूर कर सकता है, और वो कर भी रहा था, जिसमें उसे काफी मजा आ रहा था। यहाँ थियोन ग्रेजोए रोब को सलाह देता है कि उसे कैस्टरली रॉक यानी लैनिस्टर्स के किले पे हमला करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रोब के पिता यानी नेड स्टार्क पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था। तो रोब जवाब देता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा घराना नहीं है। ये सुन थियोन रोब से थोड़ा नाराज हो जाता है। तभी रोब नोटिस करता है कि वहां से ब्रैन गायब हो गया है। वो थियोन से इस बारे में पूछता भी है, तो थियोन बोलता है तुम्हारा हाउस है, तुम जानो, तुम टेंशन लो, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर थियोन वहां से चला जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद रोब देखता है ब्रैन को जंगलियों ने पकड़ लिया है। रोब बारी बारी करके सारे जंगलियों को मार देता है, पर उनमें से एक ब्रैन के गले पर चाकू रख देता है, और साथ ही रोब भी एक जंगली औरत को पकड़ लेता है। तभी पीछे से थियोन एक तीर से उस जंगली को निपटा देता है, जिससे ब्रैन की जान बच जाती है। साथ ही रोब ने जिस जंगली औरत को पकड़ा था उसे वो छोड़ देता है। तो थियोन बोलता है लगी तो नहीं ना, ये मत भूलो कि ब्रैन की जान मैंने बचाई है। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि थियोन भले ही दुश्मन का बेटा हो, पॉलिटिकल हॉस्टेज हो, पर अभी भी वो स्टार्क्स को अपना भाई मानता है। रोब थियोन को इग्नोर करते हुए नोटिस करता है कि आखिर ये जंगली दीवार के इस पार आए कैसे, और किस चीज से ये बचकर साउथ की ओर भाग रहे हैं। अब नेरो सी के उस पार एसोस में
एक रिचुअल चल रहा होता है जिसमें डिनेरियस खाल ड्रोगो और धोतराकियों के सामने घोड़े का दिल कच्चा खा रही होती है। साथ ही वहाँ एक पुजारन धोतराकियों की एक ओल्ड प्रोफेसी को दोहरा रही होती है कि एक दिन एक ऐसा बच्चा आएगा जो सारे खाल्स और धोतराकियों को एक करेगा और पूरी दुनिया पे राज करेगा। यह डिनेरियस एक स्पीच देती है कि उसका और खाल ड्रोगो का बच्चा ही उस प्रोफेसी को पूरा करेगा, जिसे सुन सब डिनेरियस को चीयर अप करने लगते हैं। ये देख विसेरस समझ जाता है कि खाल ड्रोगो अब उसे कभी अपनी आदमी नहीं देगा, स्पेशली जब उसका बच्चा हो जाएगा तब तो बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए वो डिनेरियस के तीनों ड्रैगन अंडों को चुराकर भागने की फिराक में होता है। तब जोरा मोरमोंट विसेरस को कन्फ्रंट करते हैं कि ये अंडे डिनेरियस के हैं, वो इसका क्या करेगा। तो विसेरस बोलता है भले ही ये अंडे अब किसी काम के नहीं हैं, पर है तो एक ड्रैगन एग ही, इसकी कीमत बाजार में काफ़ी है। एक से वो नावें खरीदेगा और दूसरे से वो आर्मी। तब जोरा बोलते हैं तो तीसरे अंडे को क्यों ले जा रहे हो। पर विसेरस तो वहां से निकलने के फिराक में था, लेकिन सर जोरा उन अंडों को विसेरस को चुराने नहीं देते और गुस्से में विसेरस उन अंडों को वहीं फेंक कर बाहर चला जाता है। वेस्टरोस के वेल राज्य में टीरियन अभी भी उसी स्काई जेल में बंद है। सोते सोते वो लुढ़क कर एकदम एज तक आ जाता है, मगर सही समय पे उसकी आंखें खुल जाती है और वो बच जाता है। जेल में पड़े पड़े टीरियन की हिम्मत जवाब देने लगती है। वहाँ वो एक गार्ड जिसका नाम मोल्ड है उसे सोने का लालच देकर लेडी लाइसा तक एक संदेश पहुंचाने को कहता है। टीरियन ये संदेश पहुंचाता है वो अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए तैयार है। लाइसा तक ये संदेश पहुंचता है और टीरियन को सबके सामने पेश किया जाता है। अब लाइसा टीरियन को अपना जुर्म कबूल करने को कहती है। तब यहाँ टीरियन ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो बताने लायक बिल्कुल नहीं है। वो कबूलता है कि एक बार उसने अपने चाचा के जूतों में गोबर भर दिया था, जिसका इल्जाम उसने अपने नौकर पर लगा दिया था और वो बच गया था। एक बार वो नहाते हुए लड़कियों के कपड़े चुरा लिया था और वो लड़कियां बिना कपड़ों के इसके पीछे भाग रही थी। टीरियन यहाँ और भी फालतू की गंदी गंदी बातें कबूलता है। टीरियन की ऐसी वाहियात बातें सुनकर लाइसा और वहाँ मौजूद सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। लाइसा टीरियन को उसके पति जॉन एरन की हत्या और अपनी बहन कैटलिन के बेटे ब्रैन के फेल्ड एसेसिनेशन को जुर्म को कबूल करने को कहती है। तो चालाक टीरियन बोलता है ये कैसा न्याय है, उसे भी न्याय का हक है। ये बोलकर टीरियन ट्रायल बाय कॉम्बैट चुनता है। मैं बता दूं कि गेम्स ऑफ थ्रोन की दुनिया में कोई इंसान दो तरीकों से न्याय पा सकता है। पहला कि वो राजा के सामने सबूतों को पेश करे जिसे देख राजा खुद फैसला सुनाएंगे, और दूसरा ट्रायल बाय कॉम्बैट जिसमें आरोपी खुद या अपनी ओर से किसी दूसरे को आरोप लगाने वाले या उसके बिहाफ पे किसी और से लड़ेगा। अगर जीत गया तो बच जाएगा और हार गया तो तुरंत मारा जाएगा। टीरियन अपनी जगह अपने भाई जेमी लेनेस्टर को लड़ने की बात करता है तो लाइसा बोलती है कि किंग्स लैंडिंग यहाँ से मीलों दूर है और उसे यहाँ आने में कई दिन लगेंगे, इसीलिए न्याय होगा तो अभी ही। टीरियन वहीं खड़े गार्ड्स और लोगों में से अपने लिए लड़ने को पूछता है, पर ऑब्वियस सी बात है जिस लेनिस्टर्स ने उसके राजा को मारा है उनमें से उसके लिए कौन लड़ेगा। मगर वहां खड़ा एक शख्स ब्रॉन वो टीरियन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। फाइनली टीरियन का चैंपियन ब्रॉन और लाइसा के चैंपियन के बीच ड्यूल छिड़ जाता है। ब्रॉन यहाँ मोरल वैल्यूज को दरकिनार कर ड्यूल के रूल्स के खिलाफ बिलो द बेल्ट अपने ओपोनेंट पर अटैक करके ड्यूल जीत जाता है, यानी टीरियन बच जाता है। वो कैटलिन से अपना सामान वापस मांगता है जिसमें सोने के सिक्के थे। वादे के मुताबिक वो सोने के पोटली को मोल्ड को देकर वहां से बच के निकल जाता है और बेचारी कैटलिन और लाइसा देखती रह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबर्ट बैरेथियन शिकार पर निकले हुए हैं और उनका नौकर लैंसन लैनिस्टर उन्हें बार बार शराब पिला रहा है। शिकार के खोज में चलते चलते रॉबर्ट पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं और इन बातों में वो ज़्यादातर अपनी जवानी की दिनों की मज़े की बातें करते हैं, लड़कियों की बातें करते हैं। लेकिन रॉबर्ट का भाई रेनली जो गे है इन सब बातों से चिढ़ जाता है और रॉबर्ट से बदतमीजी कर देता है। तो रॉबर्ट भी रेनली को बोल देते हैं भले ही मैं तुम्हारा भाई हूँ पर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा राजा भी हूँ।
रेनली रॉबर्ट से नाराज होकर दूसरी तरफ चला जाता है, पर इस दौरान भी लेंसेल लगातार रॉबर्ट को शराब पिला रहा होता है। क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। उधर रॉबर्ट की गैर हाजिरी में नेड राज्य को संभाल रहे हैं। उनके पास रिवर रन के कुछ गांव वाले आते हैं। वो रोते हुए बताते हैं कि कुछ लोग उनके फसलों और घरों को जलाकर चले जा रहे हैं, मगर हैरत की बात यह है कि उनमें से कोई लूटपाट नहीं कर रहा है। वो लोग नेड को ये भी बताते हैं कि उन बदमाशों का लीडर एक लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा दिखने वाला आदमी है। नेड तुरंत समझ जाते हैं कि यह लैनिस्टर्स का पालतू द माउंटेन है। वो तुरंत माउंटेन को सभी पदों से हटाते हैं, उसका नाइटवुड वापस लेते हैं और साथ ही लॉर्ड बेरिक को अपने साथ 100 लोगों को ले जाकर माउंटेन को पकड़कर सजाए मौत देने का आदेश देते हैं और आदेश देते हैं कि टाइविन लैनिस्टर जल्द से जल्द कोर्ट में पेश हो और गांव वालों के नुकसान की भरपाई करे। पाइसिल नेड को समझाते भी हैं कि नेड को ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइविन लैनिस्टर लैनिस्टर्स का हेड है, 7 राज्यों का सबसे अमीर शख्स है और राजधानी पे उनका मिलियंस का कर्जा है। पर नेड उनकी एक नहीं सुनते, क्योंकि नेड के लिए मोरल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सच्चाई और इंसाफ पैसों और सोने से बढ़कर है। अगले सीन में जोफ्री सेंसा के पास आता है और उसे सुंदर सा नेकलेस पहनाते हुए कहता है, पिछले कई दिनों से मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, मगर मैं ये वादा करता हूँ कि आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, खुश रखूँगा। सेंसा को तो बस यही सब चाहिए था, एक राजकुमार से शादी, क्वीन बनना और राजा के बच्चे पैदा करके देना। इसीलिए वो जोफ्री का ये व्यवहार देख पागल हो जाती है। सचमुच का नहीं। थोड़ी देर बाद नेड सेंसा एंड आर्या को बुलाकर कहते हैं जितनी जल्दी हो सके वो दोनों बहनें अपना सामान पैक कर ले। वो उन दोनों को विंटरफेल वापस भेज रहे हैं, पर आर्या बोलती है वो यहीं रहेगी, सीरियोफॉयल के साथ तलवारबाजी सीखेगी। तो सांसा बोलती है तुम्हारी तलवारबाजी को किसको पड़ी है, मुझे तो जोफ्री के साथ शादी करना है, उसे उसी की तरह सुनहरे बालों वाले बच्चे देने हैं। बोलो, स्टार्क्स और लैनिस्टर्स में लगभग वॉर होने वाला है और इन दोनों को तलवारबाजी और शादी की पड़ी है। पर नेड सेंसा के शब्दों को नोटिस करते हैं। वो तुरंत ही उस हिस्ट्री वाले किताब में बेरेथियन लीनियज का पन्ना पढ़ने लगते हैं, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि तब से लेकर आज तक जितने भी बेरेथियन लॉर्ड्स हुए हैं, उनके बच्चे हुए हैं, उन सब के बाल काले हैं। इवन रॉबर्ट के भी, उनके दोनों भाई रेनली एंड स्टेनिस बराथियन के भी, सिवाय रॉबर्ट के तीनों बच्चों के, जिनके बाल सुनहरे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एसोस में, जहां खाल ड्रोगो और डेनेरिस के होने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी चल रहा होता है। तभी वहां विसेरस नशे की हालत में आकर तमाशा करने लगता है। खाल ड्रोगो विसेरस को एक तरफ बैठकर पार्टी एंजॉय करने को भी कहता है, मगर विसेरस ये बोलता है कि वो राजा है, उसकी जगह कोने में नहीं है, कहाँ है उसका गोल्डन क्राउन। और नशे की हालत में विसेरस डेनेरिस के पेट पे तलवार रखकर ड्रोगो से बोलता है कि उसे डेनेरिस का पेमेंट नहीं मिला है, यानी उसने जो अपनी बहन की शादी खाल ड्रोगो से करवाई थी इस शर्त पे कि खाल ड्रोगो उसे अपने 40,000 घुड़सवार देगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए वो डेनेरिस को वापस ले जा रहा है। यहाँ ड्रोगो दोथराकियों के भाषा में कुछ तो बोलता है, जिसे खुद डेनेरिस ट्रांसलेट करके विसेरस को ये बताती है कि खाल ड्रोगो बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। तभी ड्रोगो के आदमी विसेरस को पकड़ लेते हैं और ड्रोगो सोने के ज्वेलरीज को पोट में डालकर पिघलाने लगता है। पिघलने के बाद ड्रोगो उस पोट को किसी सोने की मुकुट की तरह विसेरस के सर पर पहना देता है, जिससे विसेरस की दर्दनाक मौत हो जाती है। अगर विसेरस थोड़ा और सब्र कर लेता तो शायद वो पूरा वेस्टरोस पे राज करता। खैर, डेनेरिस अपने भाई को बिना पल के झपकाए मरता हुआ देख बोलती है ये असली ड्रैगन नहीं था। एंड बूम।